हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर हमारा चल रहा था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और हम ऑलरेडी उसमें 7 वीडियोस अपनी अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट नंबर 8। ओके, इस पार्ट नंबर 8 में हम देखेंगे कि कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको क्लास उसमें करा दूं। ठीक है, ओके, कुछ आपके पास भी प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। तो आज की हम क्लास में देखेंगे कि कैपिटल को एडजस्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको एडमिशन में भी पढ़ना है और रिटायरमेंट में भी पढ़ना है। ठीक है, ओके, तो टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैसे एडजस्ट करेंगे कैपिटल को, ये क्वेश्चन के साथ साथ हमें पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है राम, मोहन, सोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2:1 ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ठीक है, अब यहां पर उनके कैपिटल्स हैं और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, फिर फिक्स्ड एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं। टोटल है 14,20,000 एसेट लायबिलिटीज का। फिर हमारे पास यहां पे कुछ और अदर फर्दर इंफॉर्मेशन है। फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4। पहले 4:3:2:1 था, अब कितना चाह रहे हैं वो 1:2:3:4। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,80,000। गुडविल कितनी वैल्यूड है? 1,80,000। और आपको पता है वैल्यूड गुडविल की एंट्री किस रेशियो में पास करते हैं हम? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, अगर गुडविल एडजस्ट हो रही है थ्रू कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, The partner also agreed the following: the claim of workman compensation has been estimated at rupees 1,50,000। मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन की लाइबिलिटी कितनी बढ़कर हो गई? 1,50,000। हमने इसके लिए एक ऑलरेडी एक रिजर्व बना रखा है 1,20,000 का, तो 1,20,000 रुपए का रिजर्व और लाइबिलिटी कितने की राइज हुई? 1,30,000 की। इसका मतलब लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज हो गई? 30,000 से। तो हमें क्या हो गया? लॉस। 30,000 का लॉस हो गया, तो इट विल अपीयर ऑन revaluation account। ओके, नेक्स्ट एडजस्ट देयर कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल को क्या करना है? एडजस्ट करना है किस रेशियो में? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, तो जो भी डिफरेंस आएगा हमारे पास डेबिट और क्रेडिट में, कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद उसको हम किससे सेट ऑफ करेंगे? क्या किससे रिकॉर्ड करेंगे? बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो डेबिट साइड पे इफेक्ट आ जाएगा, अगर डेबिट साइड बढ़ी तो क्रेडिट साइड पे इफेक्ट आएगा, लेकिन किस नाम से आएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट के नेम से। कैसे होगी एडजस्ट अभी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, कह रहा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, अब देखिएगा, तो अगर हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो देखो कितना सिंपल होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, चलो हम आ जाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पे सबसे पहले। ठीक है, तो आपको पता है एक ही चीज रीवैल्यूएशन में आएगी। ठीक है सर, इतना बड़ा फॉर्मेट क्यों बना रखा? बस बना दिया है ना। ओके, अभी थोड़ा ना इतना से ही बनाओगे आप। ओके, तो आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो लॉस हो गया, तो यहां पे आएगा टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। ओके, कितने से इंक्रीज हो गया था? 30,000, तो 30,000 आ गया। ओके, अब आपको इसके अलावा तो कोई और आइटम है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, दैट इज 30,000, दैट इज 30,000। यहाँ पर टोटल कर दिया हमने कितना? 30,000 का टोटल कर दिया। ठीक है, ये टोटल हो गया हमारा 30,000 रुपीज़ का। ओके, 30,000। अब हमारे पास यहाँ पे लॉस है तो किस किस में बढ़ जाएगा? क्या क्या नाम था इनका? पार्टनर्स का। पार्टनर्स का नाम क्या कहते हैं? एक बार चेक कर लेते हैं कौन है। राम, मोहन, सोहन, हरी। राम, मोहन, सोहन और हरी, इनका रेशियो था 4:3:2:1, 4:3:2:1, क्योंकि तो ओल्ड रेशियो में जाता है। इनका सम करा 4 और 3 7 और 10 हो गया, तो 10 से अगर डिवाइड करा 30,000 को तो 3,000 कॉमन, 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6 और 3 1 3। ये इनका क्या हो गया? लॉस में क्या हो गया? इनका शेयर हो गया। क्लियर है इतना? ठीक है, ओके, अब हम क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं इनकी कैपिटल कितनी कितनी कैपिटल है। 4 लाख, 450, 250, 2 लाख, 4 लाख, 450, 250, 2 लाख। ठीक है, 4 लाख और 450। ठीक है, चलो आ जाते हैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, 4 लाख, 4,50,000, 2,50,000 और 2 लाख। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम कि सोहन और हरी की हमने ठीक लिखी है। सोहन और हरी की हमारे पास कितनी है? 2.5 लाख और 2 लाख। ठीक है, 2.5 लाख और 2 लाख। ओके, यहां तक इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको पता है रीवैल्यूएशन पे क्या हुआ था? लॉस। तो लॉस को बियर करेंगे पार्टनर्स, तो उनकी कैपिटल रिड्यूस होगी, इसलिए कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड पे। तो कितना आया था? 12,000, 9,000, 6,000 एंड 3,000। ओके, 4:3:2
किस किस में बांटा था हमने 4:3:2 3:2 में। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है इतना? ओके, अब देखिएगा, अब हमारे पास यहां पर हमने क्या करना है, गुडविल की एंट्री पास करनी है। ओके, गुडविल हमारे पास कितनी है क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यूड गुडविल कितनी है क्वेश्चन में, देखो वैल्यूड गुडविल कितनी है, 1,80,000। इसकी एंट्री सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस कर देंगे, न्यू रेशियो। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला पार्टनर कौन है, राम। ठीक है, राम का ओल्ड कितना है, राम का ओल्ड था 4/10 माइनस 1/10, तो हमारे पास ये हो जाएगा 10, 10 1 10, 4 माइनस 1 दैट इज 3/10। तो ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ये। ठीक है, उसके बाद राम, मोहन। ठीक है, राम के बाद कौन पार्टनर है, मोहन, और मोहन का शेयर कितना है, ओल्ड 3/10 माइनस 2/10 दैट इज ये 10 आ गया। ठीक है, 3 माइनस 2 दैट इज 1/10, ये भी क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। राम मोहन, फिर है सोहन, सोहन का है हमारे पास 2/10 माइनस 3/10, तो हो जाएगा 2 माइनस 3/10 इज इक्वल्स टू माइनस 1/10। ये क्या कर रहा है, ये गेनिंग पार्टनर है। कौन सा पार्टनर है, गेनिंग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं राम मोहन सोहन हरी, हरी का अपना शेयर कितना था, 1/10 माइनस 4/10, तो माइनस 1/4/10 हो जाएगा माइनस 3/10। ओके, ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, गेनिंग। तो देखो ये दोनों गेनिंग है और ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, सेक्रीफाइसिंग है। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखना जरा, तो अब गुडविल की एंट्री हमें पास करनी है। ठीक है, किस किस को डेबिट करेंगे, जो गेनिंग पार्टनर है। कौन कौन है गेनिंग पार्टनर, सोहन और हरी गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, तो हम एंट्री पास करेंगे, क्या क्या एंट्री पास होगी, देखना जरा, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट अभी नहीं लिख रहा, बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद किसको, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, किस किस को क्रेडिट करना है, किस किस को, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और टू राम्स कैपिटल अकाउंट। ओके, टू राम्स कैपिटल अकाउंट। ये रिकॉर्ड हमने कर दिया। अब देखिए हमारे पास गुडविल है 1,80,000, इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एंट्री पास करनी थी, और सबके डिनोमिनेटर में कितना है, चेक कर लो, सबके डिनोमिनेटर में कितना है, 10, तो 10 से एक कॉमन निकाल लो वैल्यू, तो 18,000 सभी के लिए कॉमन हो गया, 18,000। ठीक है, अब 18,000 में सोहन का शेयर कितना है, 1, तो 18 इंटू 1 तो कितना रहेगा, 18,000। ओके, हरी का शेयर कितना है, 3/10, तो 3 से 18 3 जा 54। ओके, मोहन, ओके मोहन का कितना है, 1/10, तो मोहन का वही हो जाएगा 18,000, और उसका कितना 3/10, राम का तो कितना हो जाएगा 54,000। ओके, क्लियर है? अब देखो क्या मतलब है, सोहन किसको देगा पैसा, सोहन किसको देगा, मोहन को, और हरी किसको देगा, राम को। सोहन किसको देगा, मोहन को, और हरी किसको देगा, राम को देगा। इतनी बात क्लियर है? अब इसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। यहाँ पे सोहन और हरी डेबिट हो रहे हैं, तो सोहन और हरी के डेबिट साइड में आएगा, लेकिन किस किस के नाम से, मोहन और राम के नाम से। ठीक है, मोहन और राम के नाम से। ठीक है, मोहन और राम के नाम से, टू मोहन और टू राम, टू मोहन और टू राम। ठीक है, अब मोहन के नाम से कितना आएगा, 18,000, किसके अकाउंट में, सोहन के अकाउंट में। ठीक है, सोहन के अकाउंट में कितना आएगा, 18,000। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास राम के नाम से 54,000, किसके अकाउंट में आएगा, हरी के अकाउंट में, राम के नाम से हरी के अकाउंट में। ठीक है, कितना 54,000, कितना 54,000। क्लियर है? अब देखो, अब मोहन क्रेडिट है। ठीक है, तो मोहन के क्रेडिट साइड में आएगा, मोहन के किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में कितना 18,000, किसके नाम से, बाय सोहन। ठीक है, बाय सोहन, बाय सोहन। ठीक है, किसके अकाउंट में आएगा, मोहन के अकाउंट में कितना 18,000, कितना 18,000। ओके, फिर आएगा बाय हरी, किसके नाम से आएगा, बाय हरी के नाम से, हरी के नाम से किसके अकाउंट में आएगा, राम के अकाउंट में कितना 54,000, कितना आएगा 54,000। दैट्स इट। क्लियर है इतना? इसके अलावा हमारे पास कोई और एडजस्टमेंट तो है नहीं। ठीक है, तो यहीं पर इतना एडजस्टमेंट कर लेते हैं पहले। ओके, इसका टोटल कर लेते हैं एक बार पहले, उसके बाद आगे की कहानी देखेंगे। जितना हमने सीखा है उतना पहले काम कर लेते हैं, एडजस्टमेंट अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। तो ये हो जाएगा 4,54,000, 4,54,000, ये हो जाएगा 4,68,000, 4,68,000। ठीक है, ये हो जाएगा 2,50,000, और ये हो जाएगा 2 लाख रुपीज़। ओके, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे टोटल ये सेम आएगा 4,54,000,
4,68,000, ओके। उसके बाद है 2,50,000 और ये है 2 लाख रुपीज़। ये टोटल हो गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे टू बैलेंस सी डी कैरेड डाउन, टू बैलेंस कैरेड डाउन, ठीक है। बैलेंस सी डी निकालेंगे, 454 में से 12 गया तो कितना बचेगा 442, कितना बचेगा 4,42,000, कितना बचेगा 4,42,000, ठीक है। उसके बाद 4,68,000 में से कितना गया 9,000 तो बचेगा 4,59,000, 4,59,000, ठीक है। उसके बाद 2,50,000 में से 24 गया तो 2,26,000, कितना 2,26,000। फिर 2 लाख में से कितना गया 57, तो 2 लाख में से अगर 57 गया तो बचेगा 1,43,000, कितना 1,43,000, ओके। क्लियर है इतना, ओके। अब देखना, अब हमें कैपिटल को क्या करना है एडजस्ट करना है, कैपिटल को क्या करना है एडजस्ट बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, ठीक है। अब देखो एक काम करेंगे, इस बैलेंस को यहाँ ट्रांसफर कर लो, ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये बैलेंस जो बैलेंस सीडी था ये तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। बहुत सिंपल ट्रिक है, ओके। 4,42,000, 4,42,000, 4,59,000, ओके, और 2,26,000 और 1,43,000, ओके। अब याद रखना इसी चैप्टर से आगे एडमिशन तक भी और रिटायरमेंट तक भी जब भी कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है वो एनपीएसआर में किया जाता है, किसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका मतलब अब न्यू फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो न्यू फर्म की कैपिटल कैसे आती है वो जरा समझ लेना कि जितनी कैपिटल थी उनकी इस सबको क्या कर लेंगे सम, इसका क्या कर लेंगे हम सम करेंगे, इसका क्या करेंगे सम। अगर इन सबका सम कर लें तो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर इन सबका सम करें तो हमारे पास 4,42,000, 4,59,000, 2,26,000 और 1,43,000। अगर हम इनका टोटल करें 9 और 2 11, 11 और 9 20 का 0 कैरी 2, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 2 11 और 2 13, 13 और 4 17 का 7 कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11 12, ठीक है। और बाकी 3 0 तो 12,70,000। तो न्यू फर्म की कैपिटल कितनी आ गई 12,70,000। और इसको किस रेशो में बांटते हैं हम एनपीएसआर में, और एनपीएसआर कितना था न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो 1:2, 2:2, 3:4, ठीक है। तो इसका मतलब पहले 10 से डिवाइड कर दिया तो 27,000 क्या आ गया कॉमन आ गया, ओके। अब ये जो हमारे पास ये जो कैपिटल आएगी एनपीएसआर में ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है। कौन सी कैपिटल क्लोजिंग, और क्लोजिंग कैपिटल हमेशा याद रखना किस साइड पे रिकॉर्ड होती है डेबिट साइड पे, तो हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्या हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। 1,27,000 कॉमन था तो 1,27,000, ठीक है, क्योंकि 1:2, 2:2, 3:4। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2,54,000, कितना हो जाएगा 2,54,000। फिर 1,27,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 127 को तो 3 लाख तो ये होगा 27 टू द 54, 54 में 7 और जोड़ा 61 तो 3,81,000, कितना 3,81,000। और 127 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 127 को अगर 4 से 4 7 से 28 कैरी 2, 4 2 से 8 और 2 10 कैरी 1 4, ओके 508, 5,08,000, कितना 5,08,000। तो यहाँ पे हो जाएगा 5,08,000, ठीक है। यहाँ कैपिटल को एडजस्ट कैसे किया गया भाई, जहां तक हम काम करते थे ये बैलेंस सीडी निकाला हमने, बैलेंस सीडी निकालने के बाद इस बैलेंस को कहां ट्रांसफर करना है क्रेडिट साइड में, ओके। इन सबका क्या कर लो सम, तो सम आया 12,70,000। तो इस सम को हम किस रेशो में बांटते हैं एनपीएसआर, क्वेश्चन ने खुद बोला है, नहीं भी बोलेगा तब भी एडजस्ट न्यू रेशो में ही करते हैं। तो न्यू रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन किस साइड पे करेंगे डेबिट साइड पे, ठीक है। अब दोनों साइड को कंपेयर करेंगे और जो भी डिफरेंस होगा क्वेश्चन ने खुद बोला है किस नाम से रिकॉर्ड होगा, जो भी डिफरेंस होगा क्वेश्चन ने बोला है किस नाम से करंट अकाउंट। ये है यहाँ पर 4,42,000, 4,42,000। तो 4,42,000 में से कितना गया देखो 4,42,000 में से कितना गया 1,27,000। यहाँ 12 में से 7 गया तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 1 गया तो 3, ओके। यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 1 गया तो 3, तो 3,15,000 कितना आ जाएगा 3,15,000 किस साइड पे आएगा डेबिट साइड पे, तो हो जाएगा टू करंट अकाउंट, ठीक है, टू करंट अकाउंट जिसका भी नाम है उसका करंट अकाउंट, ठीक है। कितना आया था हमारे पास, कितना आया था 3,15,000, कितना 3,15,000, 3,15,000, ठीक है। अब इसका दूसरे पार्टनर का 2,54,000 है और यहाँ पे कितना 4,59,000। तो देखो 4,59,000, 4,59 है 49 है 2,59,000, ओके 4,59,000 और ये है
2,54,000, ठीक है। तो यहाँ पे 9 में से क्या गया हमारे पास 4, तो ये बचेगा 5, यहाँ बचेगा कितना 4, कैरी यहाँ से ले लिया। 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा 9, यहाँ बचेगा कितना 3 में से 2 गया तो 1, तो 1,95,000 कितना आ जाएगा 1,95,000। देखो यहाँ से ये ले लिया तो कितना बचा, ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी 0, ओके। 459 में से 254, ठीक है, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा कितना 2,05,000, कितना 2,05,000, ठीक है। तो 2,05,000 यहाँ पर आ जाएगा करंट अकाउंट में, 2,05,000, क्लियर है। उसके बाद यहाँ 381 है और यहाँ पे कितना है 226, तो 381 और 226, तो ये कैरी ले लिया। 11 में से 6 गया तो 5 बचे, यहाँ बचेगा 7 में से 2 गया तो यहाँ बचेगा कितना 5, ओके, यहाँ ओके यहाँ से कैरी लिया था तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो ये बचेगा 155,000, कितना बचेगा 155,000। तो 155,000 किस साइड पे आएगा, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ आ जाएगा बाय करंट अकाउंट, ओके, बाय करंट अकाउंट, ठीक है। कितना आ रहा था बैलेंस 155, ठीक है, 155। उसके बाद यहाँ पर है 508, यहाँ पर कितना 508 और यहाँ पर कितना 143, तो 508 और 143, तो यहाँ से 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 8 में से 5 गया तो 8 में से 3 गया तो 5, ठीक है, 8 में से 3 गया तो 5, यहाँ 0 कैरी 10, तो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ बचेगा 4, तो ये 3,65,000 किस साइड पे आएगा, इस साइड पे 3,65,000, क्लियर हो गया। अब देखो, अब ये करंट अकाउंट आए, अब आपको अगर याद हो तो आपने जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, मतलब पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स, तो वहां पर आपको बताया गया था कि जो भी हमारा करंट अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी। डेबिट बैलेंस आता है एसेट साइड पे और क्रेडिट बैलेंस किस साइड पे आता है, लायबिलिटी साइड पे, ठीक है। अब देखना ये दोनों कौन से बैलेंस है, ये दोनों डेबिट बैलेंस है। कौन से बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी तो ये कौन से बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। और ये दोनों कौन से बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा थी, ये कौन से बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। कौन से बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस। कौन से बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हुई इतना, ओके। चलो अब देखते हैं, अब इसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, ये आ जाएगा लायबिलिटीज पे, या फिर ऐसा देख लो, ये वाली साइड इस साइड पे उतरेगी, ये वाली साइड यहां पर आएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी एसेट है, ठीक है। अब हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, क्या है, फिक्स्ड एसेट है हमारे पास, और क्या है, करंट एसेट भी है, क्या है, करंट एसेट भी है। चेक कर लेते हैं इनकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट है 9 लाख और ये है 5,20,000, 9 लाख और 520, ठीक है, 9 लाख और 520, ये हो जाएंगी 9 लाख और ये हो जाएंगी 5,20,000। उसके बाद यहाँ पर क्या और रिकॉर्ड होगा, करंट अकाउंट, ठीक है। किस किस का करंट अकाउंट आएगा, ओके, एक तो सोहन का और एक हरी का, सोहन्स करंट अकाउंट, ठीक है, सोहन्स करंट अकाउंट और हरीज करंट अकाउंट, ओके, हरीज करंट अकाउंट, ओके। सोहन का करंट अकाउंट कितना है, 1,55,000 और 3,65,000, ओके। अब लाइबिलिटीज पे आ जाते हैं, ओके। यहाँ पे लाइबिलिटीज पे सबसे पहले उनका कैपिटल अकाउंट्स, ओके। कैपिटल अकाउंट्स में सबसे पहले कौन है, राम, मोहन, सोहन, हरी, ठीक है। इनकी कैपिटल कितनी कितनी है, 1,27,000, 2,54,000, 3,81,000, 5,08,000 और इनका टोटल था 12,70,000, ठीक है। ये तो आपको बताइए 12,70,000। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ओके, लाइबिलिटी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, उसकी लाइबिलिटी कितने का हो गया था, वो 1,50,000 का, कितने का हो गया था, 1,50,000 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्या, करंट अकाउंट, किस किस का, राम्स करंट अकाउंट है ना, राम्स करंट अकाउंट, ओके। उसके बाद राम के बाद कौन है पार्टनर, ठीक है, मोहन्स करंट अकाउंट, ठीक है, मोहन्स करंट अकाउंट। अब इनका कितना कितना बैलेंस है, 3,15 और 2,5, 3,15 और 2,05,000 टोटल कर लेते हैं इनका यहाँ पर, ठीक है, टोटल कर लेते हैं, टोटल इक्वल ही आएगा, चेक कर लेते हैं एक बार, ओके। यहाँ पे 0 आ जाएंगे 3, अब यहाँ पर आएंगे हम तो 5 और 5 10 का 0, कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 का 9, ठीक है। फिर 2 और 5 7, 2 और 5 हमारे पास हो गया 7, 7 और 1, ओके। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे एक बार टोटल कर लेते हैं हम, ठीक है, एक बार टोटल कर लेते हैं।
12,70,000 है और हमारे पास है 1,50,000, उसके बाद है 3,15,000 और फिर है हमारे पास 2,05,000। तो हो जाएगा 10 का 0 कैरी 1 7 1 8 8 8 और 5 13 13 14 का 4 14 का 4 कैरी 1 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 3 7 7 और 3 9, ठीक है 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 19,40,000, कितना हो जाएगा 19,40,000। ओके, अब यहाँ का टोटल कर लेते हैं, एक बार यहाँ का टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए 0 0 0 ये तो 3 0 आ गए, पर यहाँ पे आए हम 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, तो 2 और 1 3 3 और 5 8 8 और 6 14 का 4, ओके कैरी 1 9 और ओके यहाँ पे कैरी 1 2 और 1 3 3 और 8 14 का 4 कैरी 1 9 और 1 10 15 16 और ये हो गया 19। तो कितना हो गया 19,40,000, ठीक है 19,40,000। तो यहां पर मैंने आपको स्टूडेंट बताया कि करंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर कर, करंट अकाउंट की क्या ट्रीटमेंट होती है, कैपिटल को एडजस्ट कैसे किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से करते हैं। और आपको ये पता है कि जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी, और अगर डेबिट बैलेंस है तो एसेट पे अपीयर होगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस तो कहां पर अपीयर होगा, लायबिलिटीज साइड पर। ये कैसे पता चलेगा क्रेडिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस है, तो ये चेक करो क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट साइड बढ़ी है, क्रेडिट साइड बढ़ी है तो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट साइड अगर बढ़ी है तो डेबिट बैलेंस, ठीक है। या फिर मैंने आपको ये बताया था कि जिस साइड पर बैलेंस है, अगर राइट हैंड साइड पे आता है करंट अकाउंट तो एसेट में आएगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आता है तो लायबिलिटीज में रिकॉर्ड होगा। ओके, तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 28, जहां पर मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के कैपिटल को एडजस्ट कैसे किया जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको चैप्टर नंबर 4 आपकी बुक के अकॉर्डिंग, और वैसे पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट वीडियो से हम लेकर आएंगे स्टूडेंट एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके स्टूडेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। ओके, थैंक यू।